त्योहारी सीजन में सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा, ज्यादा गेहूं, कम चावल और साथ में 3 किलो चीनी फ्री। लेकिन इसके साथ एक बड़ा झटका भी है जो आपके खाते और रसोई दोनों को हिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि राशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हो गया है? जी हाँ, अगस्त बीत गया लेकिन कई लोगों को राशन नहीं मिला। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या सरकार ने नियम बदल दिए हैं? और क्या वाकई अब से हर राशन कार्ड धारक के खाते में सीधे 1,000 आएंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कौन होगा फायदा पाने वाला, कौन बाहर हो जाएगा और कौन सी नई स्कीमें शुरू हो चुकी हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप भी अपने राशन से हाथ धो बैठेंगे। त्योहारी सीजन में सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब आपको राशन के साथ 3 किलो चीनी भी मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर के किसी भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई तो पूरा राशन कार्ड ही रद्द हो जाएगा। सोचिए, अंगूठा लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा और मुफ्त राशन भी उड़ जाएगा। तो दोस्तों, पहले ही बता दें, राशन कार्ड अपडेट कराइए, वरना इस बार आपके घर का चूल्हा ठंडा रह सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 1,000 रुपए किसे मिलेगा? दोस्तों, बड़ी खबर आई है कि सरकार कोटेदारी सिस्टम खत्म करने जा रही है। यानी अब कोटेदार की दुकान से राशन मिलने की जगह सीधे आपके बैंक खाते में सब्सिडी आएगी। एक राशन कार्ड पर 1,000 रुपए। लेकिन ध्यान रहे, ये फिलहाल प्रस्ताव है। कोटेदार इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा। आंदोलन भी हो चुका है। सरकार चाहती है कि अब हर लाभार्थी को पैसा सीधे मिले और लोग बाजार से खुद अनाज खरीदें। अब बात करते हैं आयुष्मान योजना की। अगर आपके राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्य हैं, तो बधाई हो, आपका 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड बन सकता है, यानी पूरे परिवार का मुफ्त इलाज। लेकिन अगर सिर्फ 2 से 3 यूनिट हैं, तो माफ कीजिए, आपका कार्ड नहीं बनेगा। दरअसल दिल्ली समेत कई राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये पूरे देश पर असर डालने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच है ई-केवाईसी। सरकार ने अगस्त तक की आखिरी तारीख दी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब भी करीब 25% लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। और अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो सितंबर से न आपको चावल मिलेगा और न ही गेहूं। अब जरा सोचिए, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जिनका पूरा गुजारा इस राशन पर चलता है, अगर ई-केवाईसी अधूरी रह गई तो उनका क्या होगा? यही कारण है कि सरकार सख्ती बरत रही है। अब बात करते हैं राशन की क्वांटिटी की। पहले आपको महीने महीने का राशन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें भी बदलाव कर दिया है। अब 5 किलो राशन में आपको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। और त्योहारी सीजन को देखते हुए इसमें कुछ खास तोहफे भी जुड़े हैं। अगर आपका अंत्योदय कार्ड है, तो आपको एक घरेलू गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ भी शर्त है, पहले सिलेंडर आपको अपनी जेब से खरीदना होगा और फिर उसका पैसा सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन असली बड़ा बदलाव तो अभी बाकी है। सरकार अब महीने महीने लाइन लगाने की टेंशन खत्म करने वाली है। अब साल भर में राशन सिर्फ 4 बार मिलेगा, यानी हर 3 महीने पर एक बार, और वो भी 3 महीने का राशन एक साथ। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी रह गई तो इन 4 मौकों में से एक भी आपके हिस्से में नहीं आएगा। और दोस्तों, यह यहीं खत्म नहीं होता। कई बड़े चैनल्स और फैक्ट्स इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार सीधे आपके बैंक खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब शायद आपको राशन दुकान पर जाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या यह कदम सही है? क्या लोगों को सीधे बैंक खाते में 1,000 रुपए देना बेहतर है, या कोटेदार से अनाज लेना ही सुरक्षित तरीका है? सोचिए, 1,000 रुपए से हर किसी का राशन पूरा हो पाएगा या नहीं? क्योंकि आज के महंगाई भरे दौर में 1,000 रुपए ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोटेदार से अनाज मिलना गरीब परिवारों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस फैसले पर जनता बटी हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे जरूरी जानकारी की। याद रखिए, सितंबर का राशन सिर्फ 5 सितंबर से 15 सितंबर तक मिलेगा। उसके बाद अक्टूबर का राशन 20 तारीख से बढ़ना शुरू होगा। यानी इस बार आपके पास मौका है कि आप एक साथ 2 महीने का राशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने अपना ई-केवाईसी करा लिया हो। तो दोस्तों, देर मत कीजिए,
अगर अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो तुरंत नजदीकी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कीजिए, क्योंकि सरकार साफ कह चुकी है कि जिनका ई-केवाईसी अधूरा है, उनका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है? क्या सरकार का यह कदम सही है? क्या हर कार्ड धारक के खाते में सीधे 1000 भेजना बेहतर है या पुरानी व्यवस्था यानी कोटेदार से अनाज लेना ही सही रहेगा? आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि देश भर की ऐसी ही बड़ी खबरें और सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल वन माई न्यूज। धन्यवाद।